अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खैर आफ़ियत से रखें। मैं इस एक माह में इतनी बिज़ी रही कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी टाइम नहीं दे सकी। उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ कि मैं इतनी देर से आप लोग मेरे चैनल के वेट में थे और मैंने कोई भी वीडियो नहीं लगाई जी। तो आज आपसे इस एक महीने की जो है वो जर्नी आपसे शेयर करूँगी। यकीन करें इस एक महीने में मैं इतनी बिज़ी और इतनी अपसेट रही हूँ अपनी बेटी की तरफ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसका एमडी कैट का रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एमडी कैट में। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात, बस दुआ है अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के साथ खैर आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी रहमत के साए तले रखें और हज़रत उमर जैसा कोई हुक्मरान हम पर नाजिल कर दें। आप सब मेरी दुआ में आमीन ज़रूर कहिएगा। पता नहीं किसकी दुआ के सदक़े जो है वो अल्लाह हम सब की दुआ को कबूलियत फ़रमा देगा। तो जी, मैं सबसे पहले लाहौर में पीयू से इसका जो है वो किसी चीज़ में इसका नेम आ गया था माइक्रोबायोलॉजी में। मैं उस सिलसिले में वहाँ गई तो बस वहाँ कुछ दिन लग गए। वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी कि मेरी बेटी ने बाल डाई करवाने थे। वो कहती थी कि मैंने बस काशिश के पास ही जाना है, तो वहाँ से हम लोग काशिश पर गए। उसकी भी मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। बड़ा अच्छा जो है ना, मैं काशिश के बारे में आपको ये बताऊंगी कि लोगों के पता नहीं उसके बारे में क्या कंसेप्ट हैं, लेकिन इस महीने में ये भी एक मेरा बड़ा अच्छा जो है वो वाक़या है काशिश पर जाने का। उसका स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ जो है वो सारा जो है वो मामला किया। बहुत अच्छे उन्होंने बच्ची के जो बाल है वो कलर किए, उसकी एक्सटेंसो की और कटिंग भी वहीं से हुई, वो भी बहुत अच्छी उन्होंने की। दूसरा आ जाते हैं जी एमडी कैट की तरफ के। आपको पता है कि सीटें बिकी हुई होती हैं, शायद मैं गलत बात कर रही हूँ लेकिन सुनने में तो यही आया है। और अगला ये कि बस बच्चे जो हैं ना वो बहुत ब्रिलियंट जो हैं पाकिस्तान के, वो सड़कों पर रुल रहे हैं और जो अमीर उमरा लोग हैं उनके बच्चे पैसों के बलबूते पर पड़ जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने हर किसी के लिए बेहतरी रखी है, जहाँ पर भी जो बेहतर है अल्लाह वही करेंगे। और मेरी बेटी के मामले में भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसके लिए वो काम कर दें जो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि मैं अपने हर काम में अल्लाह को ज़रूर शामिल रखती हूँ और मैं समझती हूँ जो भी काम होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के तहत होता है। अगर हमारा जो है वो कोई काम नहीं हो रहा तो वो सिर्फ अल्लाह की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह उसमें हमारे लिए कोई बेहतरी नहीं समझते। तो एक तो मैं इस सिलसिले में अपसेट रही। दूसरा, कभी मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसके एडमिशन के लिए भाग रही हूँ, कभी मैं इस्लामाबाद कायदे आज़म में उसके एडमिशन के लिए भाग रही हूँ। यानी कि लुबे लुबाब ये है कि मैं बच्ची के सिलसिले में बहुत दूर तक भागती रही। फिर उसको बाहर भेजने का फ़ैसला हमने डिसाइड कर लिया, जर्मनी डिसाइड हुआ कि उसको जर्मनी भेजेंगे। उसके लिए हमने सीट बुक जो है वो करवा ली और उसकी भी हमें पेमेंट करनी पड़ी, वो भी हमें लॉस हुआ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो भी अल्लाह की तरफ से आना था। अभी तक जो जहन है वो जर्मनी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन बेटी मेरी कह रही है कि वो अकेले जर्मनी में नहीं रह सकती। अगर आप लोगों में से कोई जर्मनी कोई रहता है या कोई जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है कि काइंडली ये बता दें कि क्या जर्मनी में जाकर मेरी बेटी को जर्मन ज़ुबान जो है वो लैंग्वेज सीखनी लाजमी है, या अगर वो यहाँ से चली जाए तो वहाँ वो 6-7 माह जो है वो जर्मन ज़ुबान के बगैर भी जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती है स्टडी की, क्योंकि उसका वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में नेम आ गया था और हमने फ़ीस वगैरह भी दे दी। लेकिन जो है बस मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। उस मामले में भी हम बहुत भागे और फिर बेटी ने अकेले ना जाने की ज़िद कर ली कि मम्मा मैं अकेले नहीं जा सकती, या तो मेरी कोई फ्रेंड या कोई बच्ची हो जो पाकिस्तान से मेरे साथ वहाँ चले। इस मामले में भी हम डिप्रेस रहे, क्योंकि आपको पता है लोग अपनी ज़मीनें जायदादें बेचकर जो है वो बच्चों को स्टडी के लिए अब्रॉड भेज देते हैं। मेरे लिए तो पाकिस्तान सबसे बेस्ट था और है भी, लेकिन जब पाकिस्तान में इतने अच्छे ब्रिलियंट बच्चों के टैलेंट को ही नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर थक हार कर पेरेंट्स को जो अब्रॉड भेजना पड़ता है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं एमबीबीएस डॉक्टर के लिए जो है 1 करोड़ 25 लाख होना मस्ट है, उसके अलावा जो अखराजात हैं वो अलहदा हैं।
तो मैं कहती हूँ बस अल्लाह मेरी बेटी के मामले में मदद फरमाए और उसके लिए बेहतरी करे जी। तो मैंने सब्ज़ी बनाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तो मैंने चेंज कर लिए। मैंने फिर साथ ही घर की डस्टिंग करना शुरू कर दी और मैंने कहा कपड़े भी धोने वाले हैं, वो भी वॉश कर लेती हूँ। टेबल को भी साफ़ कर लिया है। काम वाली मेरी काम करके चली जाती है, वो काम सुबह सुबह करके चली गई थी। बस अब मैं आ जाती हूँ टीवी लाउंज की सफाई करने के बाद हम आ जाते हैं जी किचन की तरफ। देख लें, आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि मैं इस 1 महीने में कितनी जो है थक चुकी हूँ। मुझे बड़ों की दुआएं चाहिए, मुझे बच्चों की भी दुआएं चाहिए। तो प्लीज़ मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा फ़ैसला करने की अल्लाह पाक तौफीक इनायत फ़रमाए, और मेरी बेटी के लिए ये दुआ कीजिएगा कि उसके लिए जो बेहतर है उसमें वो कामयाब हो जाए। तो अभी तो जी काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। लहसुन भी आया हुआ था, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि लहसुन छीलने का एक नया तरीका क्या है। आज मैंने आपसे सुबह से लेकर अपने शाम तक की जर्नी जो है वो सारी शेयर करनी है। तो जी स्टार्टिंग से लेकर देख लें, मैंने सब्जियां बनाई हैं, डस्टिंग वगैरह की है, घर के सारे जो गंद वगैरह हैं वो उठाए हैं। अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा आलू मटर जो है वो बना लेती हूँ। और साथ ही मैंने जो है शलजम गोश्त भी बना लिए थे। शलजम मेरे पहले के कटिंग हुए पड़े थे, मैंने शलजम और चिकन भी बना लिया है। तो रोटियां भी बनाने लग गई हूँ। मैंने कहा चलें रोटियां भी जो है वो गरम गरम चपातियां बना लूँ। फिर लहसुन जो है वो एक मैं नए तरीके से बहुत जल्दी छीलने वाला तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि लहसुन के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे यही ईजी लगता है और मैं हर दफ़ा इसी तरीके से जो है वो अपना 1 मंथ का जो लहसुन है वो छील कर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जी दूसरी बात कि आजकल इतने पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं कि मैं आप सबसे यही कहूँगी अपने हस्बैंड्स वगैरह को तंग मत करें, उनको बिला वजह जो है वो ख़र्चे के लिए परेशान मत करें। जो आपके हाथ में है बस उसे सेव करें, फजूल ख़र्ची मत करें, ना ही हद से ज़्यादा जो है वो पैसों को वेस्ट करें। और घर में अगर कुछ खाना बना है तो उसको 2-2 3-3 दिन भी यूज़ करें। अगर वो बच गया है तो उसको वेस्ट मत करें, क्योंकि आप खाने की कदर को नहीं जानते। और आजकल तो रुपए की कदर कीमत इतनी ज़्यादा है। बस अल्लाह आने वाले हालात में अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो जी मेरी डेली लाइफ की रूटीन में ये भी शामिल है कि दोपहर का खाना जो है वो मैं लाजमी बनाती हूँ, और अगर कुछ पड़ा हो तो मैं नहीं बनाती कि ज़ाया ज़रूर करना है, इसी को हम कल जो है वो यूज़ कर लेंगे। जी किचन में भी खाना बन चुका है, रोटियां भी मैंने बना ली हैं। अब मैंने कहा कपड़े धोने की बारी है तो कपड़े भी मशीन में डाल आती हूँ, ताकि वो भी साथ साथ जितनी देर में हम खाना वगैरह खा लेंगे बच्चे और मैं, उतनी देर में जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो जाएं। तो मशीन जो है वो आधा घंटा के लिए मैंने चला देनी है, ताकि कपड़े साथ साथ जो हैं वो ख़ुद ही वॉश होते रहें। तो जी लहसुन का मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने लहसुन जो है उसको छील लेना है, और ये देखिए मैं किस तरह से छील रही हूँ कि इसके अंदर जो इसके रफ़ से जो छिलके हैं ना उनको आपने वेस्ट कर देना है ये सारे। और जो मोटा मोटा जो लहसुन रह जाना है ना उसके अंदर हमने पानी डाल देना है, तकरीबन 1 जग या 1 डिब्बा भरकर पानी का, नीम गर्म पानी जो है, और इसको आधे घंटे के लिए भिगो देना है। ये देखें मैंने दूसरी तरफ ये भिगो कर रखा हुआ है, और ये जब अच्छी तरह से आधे घंटे में भीग जाएगा तो ये देखें गर्म पानी की वजह से इसके लहसुन के छिलके बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। ये देखें मैंने तकरीबन 20 मिनट आई थिंक लगे होंगे मेरे, तो ये लहसुन जो है वो छीला जा चुका है। और मैंने अब इसको देखें ड्रेन कर लिया है थोड़ी देर के लिए धूप में, और इसको मैंने एयर टाइट जार जो है उसमें डाल लेना है आपने, या किसी भी बॉक्स में। मैंने ये देखें डिस्पोजेबल बॉक्स हैं, इनमें लहसुन डाल कर रख देती हूँ। मेरा अभी ग्राइंड हुआ पड़ा हुआ था, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको उतनी देर के लिए इस तरह साबुत ही फ्रीज़र में रख दूँगी, बाद में इसको ग्राइंड करके रख लूँगी। ये देखें जो बाकी का लहसुन है ये भी मैंने नीम गर्म पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख देना है मसल कर, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें भीग जाए और इसके छिलके भी जो हैं ये फिर आधे घंटे बाद आसानी से जो है वो निकल आएंगे। अब मैं जा रही हूँ जी अपनी अम्मी की तरफ। मेरी अम्मी बिल्कुल ही नेक्स्ट गली में रहती हैं, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ। तो जी मैं जा रही हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बहुत दुआ कीजिएगा। ये देखें जी हमारा रोड बहुत खूबसूरत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।